नमस्कार बेटा लोग, तो कैसे हैं आप? सब अच्छा चल रहा है। ये आपका दोस्त राजेश सिंह आ गया फिर से एक नया वीडियो लेके। आज का जो वीडियो क्लास 12 का वीडियो है। क्लास 12 में हमारा जो अभी चैप्टर 2 चल रहा है, चैप्टर 2 में हमारा कैपेसिटेंस का पार्ट 1 हो चुका है। अब कैपेसिटेंस पार्ट 2 को लेकर मैं आया हूँ। तो कैपेसिटेंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो, अगर आप नहीं देखे हो तो जाके देखो। अगर नए हो तो पक्का आप सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो लाइक करो, शेयर करो, जो करना है करो, बट पढ़ाई जरूर करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अभी तक हम लोगों ने कैपेसिटर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट टॉपिक हमारा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमने डिराइव किया था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। हमने डिराइव किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ए क्या था? प्लेट एरिया, एंड डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। यही था। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं कि किसी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो मीडियम है, उस मीडियम में अगर एक डाइलेक्ट्रिक अगर मैं डाल रहा हूं, जो स्पेस है वहां पे अगर मैं एक डाइलेक्ट्रिक डाल रहा हूं, तो डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो अभी हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। तो इतना सा बस आपको समझना है कि डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटर। तो वैसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं उनको हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, इंसुलेटर्स को हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। ठीक है। तो बेटा एक प्लास्टिक शीट एक डाइलेक्ट्रिक हो गया। तो डाइलेक्ट्रिक के बारे में बस इतना हमें समझना है कि वो एक इंसुलेटर होता है। तो कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर एक मीडियम अगर मैं डाइलेक्ट्रिक वाला डाल देता हूं, मतलब एक इंसुलेटर डाल देता हूं, डाइलेक्ट्रिक डाल देता हूं, तो उसके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो अभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो बेटा हमारा जो टॉपिक है यहां पे टॉपिक है कैपेसिटेंस का डिपेंडेंसी ऑन द डाइलेक्ट्रिक। तो मान लेते हैं बेटा यहां पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहां पे देखो ऐसा है, जिसका प्लेट एरिया बेटा, प्लेट एरिया इसका A है और सेपरेशन इसका D है। अब क्या हो रहा है बेसिकली कि इस डाइलेक्ट्रिक जो है बेटा यहाँ पे वो इस प्लेट्स के बीच में है। डाइलेक्ट्रिक जो है वो इस प्लेट्स के बीच में पूरा फील्ड है। देखो यहाँ पे मतलब इनके बीच में जो सेपरेशन D है, तो D थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे डाल दिया गया है। हर एक डाइलेक्ट्रिक का अपने एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, मतलब कितना बड़ा डाइलेक्ट्रिक है कितना छोटा डाइलेक्ट्रिक है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हर एक डाइलेक्ट्रिक का अपना एक कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, उसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लेते हैं ये जो डाइलेक्ट्रिक है, जो इंसुलेटिंग मीडियम है दो प्लेट्स के बीच में, ये जो ब्लैक ब्लैक है यहाँ पे दो प्लेट्स हैं, और मैं ऐसे जो ब्लू से जो बना रहा हूं वहां पे डाइलेक्ट्रिक है। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो K है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K। हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि इस डाइलेक्ट्रिक को डालने से कैपेसिटेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक्चुअली हम लोग सब कुछ में जानेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या इफेक्ट पड़ेगा, चार्ज में क्या इफेक्ट पड़ेगा, एनर्जी जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम सीखेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये वाला प्लेट मान लेते हैं बेटा पॉजिटिव है, लेफ्ट वाला प्लेट मान लेते हैं पॉजिटिव है, और राइट वाला जो प्लेट है वो मान लेते हैं कि नेगेटिव है। तो इसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड था ऑलरेडी, मतलब when there were no डाइलेक्ट्रिक, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड था पहले से बिटवीन द प्लेट्स। वो इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो E नॉट था। जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया, एक पहला क्वांटिटी जो है जो डिक्रीज होगा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अब नया वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे हो जाएगा। इनके बीच में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो E नॉट था, अब एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा E नॉट बाय K। मतलब पहले का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो E नॉट था व्हेन, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट था, मान लेते हैं E नॉट था। जैसे हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है, K जो है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो E नॉट बाई K अब नया इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब नया इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बिटवीन द प्लेट्स वो चेंज हो जाएगा E नॉट बाई K। और K का जो वैल्यू होता है हमेशा 1 से बड़ा होता है। जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था
मीडियम के ऊपर फोर्सेस कैसे डिपेंड करते हैं, वहां पे मैंने बताया था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो 1 से बड़ा होता है। तो यहां पे जो k का जो वैल्यू होगा वो 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा हमेशा ही होता है बेटा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नया वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो पुराने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब अगर मैं बोलता हूं E नॉट जो होगा वो E से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब अब नया वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा पुराने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से छोटा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने समझ गया कि E नॉट बाय K हो गया। पहले क्या था, E नॉट था, अब क्या हो गया, E नॉट बाय K हो गया। अब देखो इनके बीच में सेपरेशन क्या है, D है। तो अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होगा, आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो रहा है, E नॉट बाय K हो गया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जानते हैं कि क्या हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, नया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन। अब नया वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E नॉट बाय K इनटू D। अब देखो E नॉट इनटू D तो पुराना वाला पोटेंशियल है, तो इसको हम V नॉट लिख देंगे। मतलब पुराना पोटेंशियल हम क्या लिख रहे हैं, V नॉट इक्वल टू क्या, V नॉट इनटू D। देख लो यहाँ पे। तो अब नया वाला पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नया पोटेंशियल हो जाएगा V नॉट बाय K। देख लो यहाँ पे। सो दो चीज हम लोगों ने सीख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स डिक्रीज हो गया और पोटेंशियल भी K टाइम्स डिक्रीज हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी K टाइम डिक्रीज हो गया, पोटेंशियल भी K टाइम्स डिक्रीज हो गया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट में हम किस चीज के लिए तड़प रहे हैं, नया कैपेसिटेंस के लिए हम लोग तड़प रहे हैं कि न्यू कैपेसिटेंस क्या होगा। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय V। तो एक चीज हमेशा याद रखना, डाइलेक्ट्रिक को जब हम पुट करते हैं बिटवीन द प्लेट्स, तो बेटा एक चीज जो हमेशा फिक्स्ड होता है, जो चेंज नहीं होता है, वो है चार्ज। चार्ज एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो चेंज नहीं हो सकता। तो चार्ज हमेशा, अगर प्लस Q था यहाँ पे और ये माइनस Q था, तो वो चेंज नहीं होने वाला है। मतलब डाइलेक्ट्रिक को डालने से चार्ज का वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होता है। तो चार्ज Q ही रहेगा। सो दिस इज Q बाय V। V के जगह पे मैं क्या डालूंगा, देखो V नॉट बाय K। अब ये K ऊपर चला जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, पोटेंशियल यहाँ पे आगे मैं कर रहा हूं, देखो K ऊपर चला गया। सो ये क्या हो गया, Q बाय, यहाँ पे Q बाय V नॉट। अब ये Q बाय जो V नॉट था, देखो यहाँ पे C नॉट, मतलब पुराना वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या था, Q बाय V नॉट था। मतलब पहले से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो Q बाय V नॉट था। तो अब क्या हो गया, K इंटू Q बाय V नॉट, मतलब ये हो गया K इंटू C नॉट। चलिए देख लो बेटा लोग, यहाँ पे एकदम सिंपल सा चीज है। एक कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पूरे बीच में अगर आपने पूरा डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया है, थोड़ा सा भी जगह मैंने खाली नहीं रखा है, खाली वाला भी अभी थोड़ी देर में हम लोग करने वाले हैं। तो अगर पूरा हमने डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दिया है, तो सबसे पहला जो क्वांटिटी है जो चेंज होगा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से अगर E नॉट है, तो अब E नॉट बाय K हो जाएगा। K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। पहला चीज आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स डिक्रीज हो गया। नाउ अब बारी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो V नॉट बाय K हो जाएगा, वो भी K टाइम्स डिक्रीज हो गया। लेकिन तीसरी बार हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कैपेसिटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो कैपेसिटेंस, अब नया वाला जो कैपेसिटेंस होगा वो K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा पुराने वाले से। मतलब अगर पुराना वाला मान लो 5 है, तो K इंटू 5 टाइम्स हो जाएगा। मतलब अगर K का वैल्यू मान लो 2 है, तो 10 हो जाएगा वो। इसका मतलब K की वैल्यू से पुराने वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नया वाला कैपेसिटेंस मिल जाएगा। इसका मतलब कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। ये सब चीज हमें समझना है। तीन चीज हम लोग समझ गए। क्या चार्ज चेंज हो रहा है, क्या नहीं, चार्ज कभी भी चेंज नहीं होता है। डाइलेक्ट्रिक को आप डालो या ना डालो, चार्ज चेंज नहीं होता है। तो चार चीजों के बारे में हमें पता चल गया। जब हम एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पढ़ेंगे तब हम सीखेंगे एनर्जी का क्या हो रहा है। तो अब देखो बेटा, यहाँ पे इतना हो गया। अब थोड़ा सा मैं और डिस्कस कर रहा हूं। यहाँ पे देखो, थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे होगा और कि बेटा अगर मान लेते हैं कि पहले वाला जो पुराना वाला जो कैपेसिटेंस था वो क्या था, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो अब बताओ नया वाला जो कैपेसिटेंस होगा, न्यू कैपेसिटेंस जो होगा,
तो एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या हो जाएगा, के इंटू एप्सिलॉन नॉट, एरिया चेंज नहीं हो रहा है, सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा है। तो अब बताओ नया वाला कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब ये देखो के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी मतलब ये क्या है, ये यही तो सी नॉट है, इसका मतलब के टाइम्स इंक्रीज हो गया। बस इतना ही सिंपल है, बहुत इजी है फिजिक्स, इसलिए तो मैं रटते रहता हूं कि बहुत इजी है फिजिक्स। जिसको हार्ड लग रहा है आप अंदर ही अंदर बोलना स्टार्ट कर दो कि बहुत इजी है फिजिक्स, तो आपको इजी लगने लगेगा। मेरे वीडियोस देखो तो फिजिक्स जरूरी इजी आपको लगेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब बेटा मान लो एक ऐसा सिचुएशन है, ये तो हमने सीख लिया कि कैपेसिटेंस का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो रहा है। अब एक मान लेते हैं एक ऐसा सिचुएशन है यहां पर कि आधा पोर्शन, मान लो एक है बेटा, देखो ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इनके बीच में सेपरेशन है बेटा डी। ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। ओके, अब बोला जा रहा है बेटा आधे पोर्शन में, मतलब आधा पोर्शन मतलब क्या हो गया, d/2 पोर्शन में, d/2 पोर्शन में डाइलेक्ट्रिक है और d/2 पोर्शन खाली है। मतलब d/2 पोर्शन में डाइलेक्ट्रिक है जिसका कांस्टेंट है बेटा के, और ये वाला पोर्शन पूरा एम्प्टी है, खाली है, मतलब वहां एयर है। अब आपको बताना है कि इसका कैपेसिटेंस का क्या होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहला चीज मैंने आपको बोला था कि जब कोई भी मीडियम वहां पे हमने नहीं डाला है, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नॉट। तो जहां पे डाइलेक्ट्रिक नहीं है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, और जहां पे आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया, ई नॉट बाई के। सबसे पहला काम यही करना है हमें। अब ध्यान से देखो, इस वाले पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के है, और इस वाले पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई नॉट, ओनली ई नॉट है। ये वाला जो डिस्टेंस है, अगर मैं आपको बोलता हूं ये वाला जो डिस्टेंस है वो d/2 है, और ये वाला भी डिस्टेंस जो है ये भी d/2 है। अब आप एक बात बताओ यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ का आपको पता चल गया, डिस्टेंस यहाँ का पता चल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ का पता है, आपको डिस्टेंस पता है। तो अब अगर आपको मैं बोलूंगा कि पोटेंशियल बताओ, नया वाला पोटेंशियल बताओ, तो नया वाला पोटेंशियल बोलोगे यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू यहाँ का डिस्टेंस, मतलब वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कितना है, ई नॉट बाई के, और वहां का डिस्टेंस देखो कितना है, d/2। अब अगर मैं बोलूंगा आपको, अब यहाँ का पोटेंशियल होगा, अब यहाँ का पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है ई नॉट है, और डिस्टेंस कितना है, d/2 है। आ रहा है समझ में, यहाँ का पोटेंशियल निकालना है हमको, फिर यहाँ का पोटेंशियल निकालना है, दोनों पोटेंशियल को हम ऐड कर देंगे तो हमको टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का काम करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कैसे, अगर डाइलेक्ट्रिक आपने डाला तो ई नॉट बाई के, और नहीं है डाइलेक्ट्रिक तो ई नॉट। अब पोटेंशियल कैसे निकालोगे, सिंपल एक फॉर्मूला होता है V = E × D। तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो ई नॉट बाई के है, और यहाँ का डिस्टेंस देख लो कितना है, d/2 है, क्योंकि आधा पोर्शन में डाइलेक्ट्रिक है, उसका जो थिकनेस है वो d/2 है, डाइलेक्ट्रिक का जो थिकनेस है वो d/2 है। अब एक बात बताओ यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट में कि बेटा टोटल पोटेंशियल हम यहाँ निकाल रहे हैं, सो V = E नॉट × D को हम बोल रहे हैं ना V नॉट, क्योंकि वो पुराना वाला, यहाँ देखो यहाँ पे V नॉट = हम बोल रहे हैं E नॉट × D को, ये पुराना वाला पोटेंशियल है, तो V नॉट E नॉट × D को हम V नॉट बोल रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो गया देखो ये 2k हो गया, प्लस E नॉट × D को हम V नॉट बोल रहे हैं, बाई क्या हो गया 2। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, V नॉट बाई 2 को आप कॉमन ले लो, बचा क्या 1/k + 1, इसको थोड़ा सा आप एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा देख लो, V नॉट बाई 2, और यहाँ पे क्या हो गया k + 1/k, ये हमारा V आ गया। जैसे ही हमारा V आ जाता है हम तुरंत फॉर्मूला लगा देते हैं, न्यू कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। सो न्यू कैपेसिटेंस क्या होगा, Q बाय न्यू वोल्टेज, और न्यू वोल्टेज देखो कितना है V नॉट बाई 2, ये वाला डाल देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया Q बाय V नॉट बाई 2, और यहाँ पे k + 1/k। अब देखो ध्यान से, ये 2 के ऊपर चला जाएगा, सो ये 2 के ऊपर चला गया, और नीचे आ गया k + 1, और यहाँ पे Q/V नॉट, Q/V नॉट तो हमको पता है, C नॉट हम किसको बोलते हैं, Q/V नॉट को, तो इसको हम C नॉट बोल देंगे। तो हमारा नया वाला जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है वो आया 2k/k + 1 × C नॉट। देख लो नया कैपेसिटेंस जो है वो 2k C नॉट/k + 1 आया हमारे पास। इसका मतलब कैपेसिटेंस फिर से चेंज हुआ है ना।
ना कैपेसिटेंस फिर से चेंज हुआ है। तो समझ गए, आधे पोर्शन में डाइलेक्ट्रिक है, आधे पोर्शन में नहीं है, तो कैपेसिटेंस का क्या होगा। अब ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि आधे पोर्शन में अलग डाइलेक्ट्रिक, आधे पोर्शन में अलग डाइलेक्ट्रिक, या तीन ऐसे ऐसे डाइलेक्ट्रिक अंदर रखे हुए हैं। तो चलो एक और केस करते हैं। ये हो गया, नया कैपेसिटेंस हमें मिल गया। ठीक है, चलो अब एक ऐसा केस कर रहे हैं जिसमें कि दो डाइलेक्ट्रिक है आधा आधा पोर्शन में। तो कैसे करेंगे आप लोग मेरे साथ, आप लोग खुद कर लोगे कि कैसे होगा। बताओ यहाँ पे कैसे होगा। मान लो बेटा, फिर से एक डाइलेक्ट्रिक है ऐसे, हाँ, इनके बीच में सेपरेशन फिर से दे दो डी। प्लेट एरिया आपको पता है, ए है प्लेट एरिया, है ना। अब आधे पोर्शन में अलग डाइलेक्ट्रिक है, आधे पोर्शन में अलग डाइलेक्ट्रिक है, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है, एक में K1 है, एक में K2 है। तो चलो कर दो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हो गया हमारा K1 है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आधे पोर्शन मतलब समझ रहे हो ना बेटा, ये है d/2 डिस्टेंस और ये है d/2 डिस्टेंस, आधे पोर्शन में अलग। तो अलग डाइलेक्ट्रिक है, थोड़ा मैं ब्लैक से वहां बना रहा हूं, लो ऐसे, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे ऐसा है, दिस इज K2। अब देख लो, अब इसका नया कैपेसिटेंस क्या होगा, हम कैसे निकालेंगे। आधे पोर्शन में K1 डाइलेक्ट्रिक, आधे पोर्शन में K2 डाइलेक्ट्रिक। तो फिर से हम वही हाल करेंगे बेटा, क्या करेंगे, यहां का हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E0/K1, और यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मेरे साथ बोलो, E0/K2। आपको पता है ना कि डाइलेक्ट्रिक डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड E0/K हो जाता है, पहले से E0 रहता है, हमेशा पहले से E0 रहेगा। अब देखो बेटा, आप लोगों को इतना कर लेना है कि ये वाला प्लेट पॉजिटिव है, ये वाला प्लेट जो है वो नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले हमने निकाले, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताओ हम पोटेंशियल निकालेंगे फिर से, नया पोटेंशियल, मतलब यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का पोटेंशियल। मान लो इसको मैं V1 बोल रहा हूँ और वहां का मैं V2 बोल रहा हूँ यहाँ का। तो V1 कैसे निकालेंगे, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E0/K1 इंटू डिस्टेंस, क्या देखो यहाँ पे, इंटू डिस्टेंस हम कितना लेंगे, सेपरेशन d/2, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, E0/K2 इंटू यहाँ पे d/2। अब बताओ, यहां से अगर आप देखोगे तो E0 इंटू d/2 आप कॉमन ले लो, तो बचा क्या, 1/K1 प्लस 1/K2, यही बचा, है ना। आप लोग को देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस बेटा d/2 है और ये वाला डिस्टेंस भी है d/2। अब E0 इंटू डी को हम क्या बोलते हैं, V0, नीचे /2 है। यहाँ अगर आप एलसीएम लेते हो तो आएगा K2 प्लस K1 इंटू K2। देखो ऐसे आ गया। जैसे हमारा पोटेंशियल आ जाता है, हम नया कैपेसिटेंस तुरंत से लिख देते हैं। तो नया कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, बोलो आप लोग, Q/V, है ना, Q/V। अब Q/V कितना है देख लो, यहाँ पे V0 यहाँ पे है, इसको K1 प्लस K2 हम लिख सकते हैं, K2 प्लस K1 को सेम ही चीज है, बाय यहाँ पे आ गया 2K1 इंटू K2। अब ध्यान से देखो, ये 2K1 K2 ऊपर चला जाएगा, सो 2K1 K2 ऊपर चला गया, और यहाँ पे नीचे आ गया K1 प्लस K2, नीचे आ गया K1 प्लस K2, और यहाँ आ गया Q/V0। अब बताओ C0 क्या है यहाँ पे, Q/V0, तो Q/V0 को हम C0 लिख देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 2, ऐसे आ गया 2K1 K2 C0/K1 प्लस K2। देख लो यहाँ पे आ गया, एकदम सिंपल तरीका है, ये कर दोगे आप लोग ना, मुझे लगता है आप लोग जरूर कर दोगे। ये 2 का है, 3 का है, जितने का हम देंगे उतने का आप कर दोगे, नहीं हो जाएगा आराम से। 2 का है तो 3 का अगर रहेगा तो वो भी कर देंगे। तो 3 का अगर मैं आप लोग को बोलता हूं करने के लिए, देखो यहाँ एक और तरीका है, जब हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन सीखेंगे वहां पे हम लोग क्वेश्चंस में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे नौ, देखो अगर 3 होंगे बेटा लोग यहाँ पे ऐसे, मान लो सेपरेशन यहाँ d है, सो d/3 पे मतलब ये डिस्टेंस d/3, ये वाला भी d/3, ये डिस्टेंस भी d/3, सारे डिस्टेंसेस इक्वल हैं, देख लो यहाँ पे। और आपने जो
डाइलेक्ट्रिक डाला है, यहाँ पे मान लो आपने जो डाइलेक्ट्रिक डाला है वो K1 वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यहाँ पे जो है वो K2 वाला है, और यहाँ पे जो है वो K3 वाला है। फिर से वही करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, सॉरी नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे इस जगह के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E नॉट बाई K1, इस जगह के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E नॉट बाई K2, इस जगह के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E नॉट बाई K3। तीनों जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड आने से हम क्या करेंगे, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 करेंगे। V1 कितना लिखेंगे, E नॉट बाई K1 इंटू D बाई 3, डिस्टेंस है D बाई 3, सेपरेशन है D बाई 3, इसीलिए यहाँ क्या करेंगे E नॉट इंटू D बाय, यहाँ K1 है बेटा, यहाँ K2 इंटू 3 प्लस यहाँ क्या करेंगे, देखो E नॉट इंटू D और यहाँ पे K3 इंटू 3, देख लो यहाँ पे। सो आप क्या करोगे, यहाँ पे E नॉट इंटू D बाई 3 को बाहर निकाल दो, तो बचा क्या 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 प्लस 1 बाई K3। E नॉट इंटू D को आप क्या लिखते हो, V नॉट बाई 3, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया K2 K3, यहाँ पे हो गया देख लो K1 K3, यहाँ पे क्या हो गया K2 K1, और नीचे K1 इंटू K2 इंटू K3, देख लो यहाँ पे। जैसे हमारा पोटेंशियल आ जाता है, आपको कैपेसिटेंस कैसे निकालने के लिए बोला जाएगा, C न्यू जो होगा वो फिर से Q बाय V। जैसे आप Q बाय V करोगे तो आपका जो आंसर है वो ऐसे आएगा 3K K1 K2 यहाँ पे K3 C नॉट बाय यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला पूरा आ जाएगा, है ना। इसको हम अरेंज करके लिखते हैं K1 K2 प्लस K1 K3 प्लस K2 K3, देखिए ये हमारा 3 का आ जाएगा। आप किसी में भी कर लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हर का एक ही प्रोसीजर है। तो सिंपल सा चीज है कि जब भी एक डाइलेक्ट्रिक अगर हम डालेंगे तो क्या होगा, आगे जब हम लोग सीरीज एंड पैरेलल कर लेंगे वहां पे हम एक अलग तरीका सीखेंगे कि सीरीज एंड पैरेलल से हम कैसे निकालेंगे डाइलेक्ट्रिक का, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लोगों को डाइलेक्ट्रिक से डर लगता है, तो मुझे लगता है कि आपको डाइलेक्ट्रिक से डर नहीं लगेगा। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद सीबीएसई कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है उसके भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग मिलके, तब देखना कि सीबीएसई के क्वेश्चंस देखो कितने इजी होते हैं। हम आसानी से कर लेंगे, बहुत ही इजी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो लाइक शेयर जो करना है करो, बट पढ़ाई जरूर करो मेरे भाई, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।